हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। टिपिकल फैमिली की कहानी मुझे काफ़ी टिपिकल लगी। जी हाँ दोस्तों, सैटरडे 4 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ न्यू के ड्रामा जिसका नाम है अ टिपिकल फैमिली। हालांकि इस ड्रामे का एक और टाइटल है ऑल्दो आई एम नॉट अ हीरो। तो क्या है ये कहानी, चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिसेस बोक की फैमिली में सबके पास सुपर पावर है, मगर अपनी डिजीजेस की वजह से सबने सुपर पावर खो दिया है। मिसेस बोक को स्लीप डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो सपने नहीं देख पाती है। हालांकि सपने मामूली नहीं है, मिसेस बोक इन सपनों के द्वारा भविष्य देख सकती है। मिसेस बोक की एक बेटी है डोंगी, जो अब ओवरवेट हो चुकी है और वज़न की वजह से वो अब उड़ नहीं सकती है। वहीं एक बेटा है ग्यूजू, जो पिछले 7 साल से डिप्रेशन में है क्योंकि 7 साल पहले उसकी वाइफ की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। ग्यूजू का सुपर पावर ये होता है कि वो पास्ट के हैप्पी मोमेंट में वापस जा सकता है, मगर पास्ट को बदल नहीं सकता है। उसकी एक बेटी भी है इयाना, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और वो स्मार्टफोन की काफ़ी एडिक्टेड है। मिसेस बोक अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान है कि सबकी सुपर पावर चली गई है। ये एपिसोड की शुरुआत भी आर्गुमेंट से ही शुरू होती है, जहां मिसेस बोक अपनी फैमिली का सुपर पावर वापस लाने के लिए उन्हें डांटते हुए दिखाई देती है। आर्गुमेंट के दौरान ग्यूजू गायब हो जाता है, मगर कुछ ही मोमेंट में वो समंदर में डूबते हुए दिखाई देता है और इसके बाद हमारी मेन एक्ट्रेस दोदाही की एंट्री होती है, तो ग्यूजू को पानी से बचाती है। मिसेस बोक अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है, मगर वहाँ पहुँचने पर उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसने दोदाही से उसका नाम तक नहीं पूछा। मिसेस बोक की अगली मुलाकात दोदाही से एक मसाज पार्लर में होती है, जहां दोदाही काम करती है। जहां मिसेस बोक दोदाही का चेहरा तो नहीं देख पाती है। दोदाही मिसेस बोक को मसाज के दौरान एक कप चाय देती है, जिसे पीते ही मिसेस बोक सो जाती है। बिलिंग के टाइम मिसेस बोक दोदाही से मिलना चाहती है क्योंकि वो पहली बार मसाज पार्लर में दोदाही की वजह से सो गई थी। दोदाही से मिलने के बाद मिसेस बोक को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरे बेटे की जान बचाई थी। मिसेस बोक यहाँ दोदाही को इनाम में बहुत सारा पैसा देना चाहती है, मगर दोदाही उस पैसे को लेने से इनकार कर देती है। जिसके बाद मिसेस बोक दोदाही को अपने घर बुलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोदाही मिसेस बोक के घर पहुँचती है, जो किसी आलीशान महल से कम नहीं होता है। घर में अंदर जाने के बाद दोदाही की नज़र एक कमरे पर पड़ती है जिसमें बेशकीमती चीज़ें भरी होती है। जिसके बाद मिसेस बोक दोदाही को गार्डन में ले जाती है। इधर ग्यूजू और उसके कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दोदाही और ग्यूजू की मुलाकात तो होती है, मगर वो इतनी प्लीजेंट नहीं होती है। इसके बाद दोदाही मिसेस बोक के लिए चाय बनाती है, मगर इस बार वो इसमें कुछ मिलाते हुए दिखाई देती है। मसाज के दौरान मिसेस बोक दोदाही के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करती है। यहाँ दोदाही उसे बताती है कि उसके माता पिता नहीं है, वो अनाथ है और उसकी 2 बार शादी हुई है, जो कि दोनों बार फेल हो चुकी है। दोदाही का पहला पति चीटिंग करता है और उसका दूसरा पति उसे ड्रिंक करके मारता था। इसी की वजह से उसकी दोनों शादी टूट गई। मिसेस बोक भी बताती है कि उनका बेटा डिप्रेशन में है क्योंकि कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। इसके बाद मिस्टर बोक जल्दी से घर पहुंचते हैं क्योंकि वो दोदाही से मिलना चाहते थे, क्योंकि उसने उनके बेटे की जान बचाई थी। मिस्टर बोक बहुत सारा ग्रोसरी सामान लेके पहुंचते हैं ताकि वो दोदाही के साथ डिनर कर सकें, लेकिन दोदाही तब तक वहां से जा चुकी थी। मिसेस बोक दोदाही की तारीफ करते थकती नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोदाही एक स्कैमर निकलती है जिसकी माँ भी जिंदा थी और उसे आग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। दोदाही को आग से इतना डर लगता है कि उसे भूख लगने पर वो कच्ची नूडल्स खाकर सो जाती है। इधर बात करते वक्त मिसेस बोक एक बार फिर से सो जाती है क्योंकि उन्होंने दोदाही के हाथ की बनी वो चाय पी थी। फिर वो सपने में देखती है कि दोदाही के हाथ में उनकी ख़ानदानी रिंग है। आँख खुलने पर मिसेस बोक अपने पति को सारी डिटेल बताती है और यहाँ उसे लगता है कि ये वही लड़की है जो उनके परिवार को बचा सकती है। इसलिए मिसेस बोक यहाँ डिसाइड करती है कि आने वाले सैटरडे के दिन इनाया का बर्थडे है और वो उस दिन दोदाही को डिनर पर ज़रूर इनवाइट करेंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिसेस बोक की एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें उनका बेटा और बेटी दोनों मिल के जिम चलाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की ग्रेस की एंट्री होती है, जो एज अ जिम ट्रेनर जॉब के लिए अप्लाई करती है। ग्यूजू उसे सिलेक्ट कर लेता है, मगर डोंगी उसके फिगर को देखकर काफ़ी जेलस फील करती है, मगर डोंगी के पास कोई वजह भी नहीं होती है कि वो ग्रेस को ना कह सके।
आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।